दिल से बनाओ। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में 5 रोज के तातुल के बाद आज बाज़ाब्ता कामकाज हुआ शुरू। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दाखिला महकमे के कामकाज का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। जिस्मानी तौर खास अफराद के आलमी दिन के मौके पर मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तकारीब का अहतमाम। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जिस्मानी तौर खास अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए कौमी अवार्ड्स किए अता। और दाशिगम हारून में मिलिटेंट और हिफाजती दस्तों के दरमियान तसादुम में एक मिलिटेंट हलाक, इलाके में कार्रवाई जारी। खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में 5 रोज के तातुल के बाद आज बाज़ाब्ता कामकाज शुरू हो गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों में वक्फ सिफर और वक्फ सवालात के दौरान अवामी अहमियत के हामिल मुतअद्दिद मामलात को उठाया गया। तहम लोकसभा में ऐवान की कार्रवाई जब शुरू हुई तो अपोजिशन ने एक मखसूस कारोबारी ग्रुप के खिलाफ रिश्वत के चार्जेस और उत्तर प्रदेश के संबल जिले में तशद्दुद समेत मुख्तलिफ मामलों पर पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान ने इस मामले को ऐवान में उठाने की कोशिश की, ताहम इसकी इजाजत नहीं दी गई। स्पीकर ओम बिरला ने उनसे कहा कि वक्फ सिफर के दौरान इन मामलात को उठाएं, जिस पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और दीगर पार्टियों के अरकान ने शोर शराबा किया। पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने इस बात पर जोर दिया है कि पार्लियामेंट को काम करते रहना चाहिए ताकि मुल्क को मौसर अंदाज में चलाया जा सके। पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टियों की जानिब से हंगामा आराई पर वजीर मौसूफ ने कहा कि अगर पार्लियामेंट की कार्रवाई में रखना पड़ता है तो इसका नुकसान सिर्फ से ज्यादा मुल्क और अपोजिशन अरकान को होगा। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद अपोजिशन अरकान को इस बात का एहसास हो गया है कि ऐवान की कार्रवाई में रखना डालना न तो मुल्क के मफाद में है और न ही अपोजिशन के हक में बेहतर है। उन्होंने कहा कि 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में और राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को आईन के मौजू पर बहस होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में दाखिला महकमे के कामकाज का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में सिक्योरिटी, अखराजात, अफरादी क़ुव्वत की पोजीशनिंग, पुलिस, जेल खाना जात, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और दीगर महकमों की कारकर्दगी पर तबादले ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुलिस और मुतल्लिका इदारों को जदीद बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए SRE और PMDP के तहत जारी मनसूबों की बर वक्त तकमील के मुतल्लिकीन को हिदायत दी। मीटिंग में जेल मैनेजमेंट और अंदरूनी सलामती के हवाले से भी तफसीली गौर-व-खास किया गया। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, DGP नलिन प्रभात और दीगर आला ओहदेदारान ने शिरकत की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में मुनाकिद एक मीटिंग के दौरान महकमे हवाबाजी के कामकाज का जायजा लिया। मीटिंग में वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलवानी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता और सेक्रेटरी महकमा हवाबाजी एजाज असद के अलावा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अहदेदार नीज जम्मू और श्रीनगर के एयरपोर्ट डायरेक्टर्स भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान एयरक्राफ्ट फ्लाइट, हेलीकॉप्टरों के हसूल, पायलट ट्रेनिंग और भर्ती हिकमत अमली पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा। क्यों सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। सर मेरा क्या कोई मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देकर रिजाइन कर रहा हूं? आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन? भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
जिस्मानी तौर खास अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद जिस्मानी तौर खास अफराद के हुकूक और बहबूद को फरोग देना और चैलेंजों का सामना करने नीज तब्दीली की लामहदूद सलाहियत की ताकत के बारे में बेदारी पैदा करना है। इस दिन की मुनासिबत से मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तकारीब का एहतमाम किया गया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जिस्मानी तौर खास अफराद के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर ऐसे अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए 33 अफराद और इदारों को उनकी गैर मामूली कारकर्दगी के लिए कौमी अवार्ड्स अता किए। इस मौके पर हाज़रीन से खिताब करते हुए सदर जमहूरियत ने कहा कि अवार्ड के फातिहीन मुआशरे के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। सदर जमहूरियत ने मजीद कहा कि अवार्ड्स मुल्क भर में जिस्मानी तौर खास अफराद को तहरीक देने और उन्हें ताकतवर बनाने में मदद फराहम करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन लोगों को देखकर दीगर अफराद और इदारे भी जिस्मानी तौर खास अफराद को बाइख्तियार बनाने की सिमत में काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। समाजी बहबूद के वजीर सकीना इतू ने जिस्मानी तौर खास अफराद के आलमी दिन के मौके पर जिस्मानी तौर खास अफराद को काबिल रसाई और मसावी मौके फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया है। वो जम्मू में इस दिन की मुनासिबत से एक तकरीब से खिताब कर रही थी। वजीर मौसूफा ने जिस्मानी तौर खास अफराद का मुख्तलिफ चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए उनकी सराहना की और कहा कि ऐसे अफराद को हर मुमकिन ताउन देने की जरूरत है ताकि उनका मुस्तकबिल ताबनाक हो। वजीर मौसूफा ने कहा कि उनके अंदर छुपी सलाहियतों को उभारने की जरूरत है और उन्हें दूसरे अफराद की तरह तालीम, तिब्बी निगहदाश्त, रोजगार व दीगर शोबों तक बेहतर रसाई दस्तियाब होनी चाहिए ताकि वो बाइज्जत तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकें। तकरीब में मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदार भी मौजूद थे। महकमे समाजी बहबूद बारामूला की जानिब से आज जिस्मानी तौर खास अफराद के आलमी दिन के मौके पर एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब पर चीफ प्लानिंग ऑफिसर जावेद अहमद ने ऐसे अफराद के लिए मसावी मौके की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि जिस्मानी तौर खास अफराद की क़यादत और इश्तराक पायदार मुस्तकबिल को तामीर करने के लिए मरबूत है और यह हमारी मुश्तरक जिम्मेदारी है कि ऐसे अफराद को मसावी मौके फराहम हों। तकरीब पर ARTO और डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के अलावा जिस्मानी तौर खास अफराद मौजूद थे। SKICC श्रीनगर में आज आलमी सतह पर जिस्मानी तौर खास अफराद की दिन के मुनासिबत से एक तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब में ADC श्रीनगर के अलावा कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर जिस्मानी तौर खास अफराद और तलबा ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा करके शुरका से दादे तहसीन हासिल की। ADC ने बताया कि जिस्मानी तौर खास अफराद के मियार हयात को बेहतर बनाने के लिए उनकी हर मुमकिन हौसला अफजाई जरूरी है। वॉलंटियर मेडिकल सोसाइटी बेमना श्रीनगर में आज जिस्मानी तौर खास अफराद की फलाह व बहबूद के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया। सोसाइटी ने कमिश्नर डिसेबिलिटीज के इश्तराक से मुनक़िद इस तकरीब के दौरान तबादले ख्याल की एक नशस्त का भी इनेकाद किया। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने ऐसे अफराद की हौसला अफजाई के लिए उनकी सलाहियतों को उजागर करने की जरूरत पर जोर दिया। बिजबिहाड़ा में जिस्मानी तौर पर खास अफराद की फलाह बहबूद के लिए ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के एहतमाम से एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें जिस्मानी तौर खास अफराद ने शिरकत करके अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। इस मौके पर ऑर्गेनाइजेशन के बानी जावेद टॉक ने बताया कि जरूरत इस बात की कि इनफरादी और इज्तिमाई सतह के अलावा सरकारी सतह पर भी ऐसे अफराद की फलाह बहबूद के लिए इकदाम किए जाएं। तकरीब में मेंबर असम्बली के अलावा दीगर कई अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। जिस्मानी तौर खास अफराद के आलमी दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने आज श्रीनगर में एक एहतिजाजी मुजाहिरा किया। इस दौरान एसोसिएशन के सदर ने कहा कि उनके मुतालबात के सिलसिले में एसोसिएशन की अपीलों और गुजारिशों को आज तक नजरअंदाज किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि उनके इस एहतिजाज का मकसद उनके मुतालबात और मसाइल के बारे में सरकार को आगाह करना है। एसोसिएशन ने अपने मुतालबात हल कराने के लिए वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुदाखलत की अपील की है। एसोसिएशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर के जिस्मानी तौर खास अफराद के मुतालबात में तालीम याफ्ता ऐसे अफराद के लिए खुसूसी बढ़ती मुहिम माहाना पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 5000 कर देना, कम शरहों पर कर्जों की फराहमी, मौजूद अफराद के लिए मशावरती बोर्ड का क़याम वगैरह शामिल है। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दाशिगाम हारून के बालाई जंगली इलाके में मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान तसादुम में एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला है। सरकारी ज़राए के मुताबिक हिफाजती दस्तों ने कल रात
मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर फौरी कार्रवाई करके इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान वहां पर छुपे मिलिटेंटों ने हिफाजती दस्तों पर फायरिंग की। कश्मीर जोन पुलिस के ट्वीट के मुताबिक तसादम के दौरान एक मिलिटेंट मारा गया जिसकी शनाख्त LET के जुनैद अहमद भट्ट के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक मजकूरा मिलिटेंट गगनगीर गांदरबल के मिलिटेंट हमले में मुलविस था। वाज़ेह है कि इस साल 20 अक्टूबर को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर इस हमले में एक डॉक्टर और 6 तामीरी वर्कर मारे गए थे। आखिरी खबरें मिलने तक राष्ट्रीय राइफल्स और हिफाजती दस्तों की तरफ से इलाके में मुश्तरका कार्रवाई जारी थी। मजीद तफसीलात का इंतजार है। पुलिस ने मनशियात स्मगलरों और मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस अफराद के खिलाफ मुहिम जारी रखी है। इस मुहिम के तहत पुलिस स्टेशन सोगाम ने श्रीगाम लोला में लतीफ अहमद चौहान नामी एक शख्स के रिहायशी मकान को कुर्क किया है। पुलिस ने बताया कि तहकीकात से पता चला है कि मज़कूर शख्स ने मनशियात की खरीदो फरोख्त के दौरान इस जायदाद को हासिल किया था। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि मुतहरिक सनअती सेक्टर समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम है और इसे फरोग देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आला जम्मू में महकमे सन्नत की एक जायजा मीटिंग में अफसरों से खिताब कर रहे थे। मीटिंग में डायरेक्टर इंडस्ट्री जम्मू डॉक्टर अरुण मनहास और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। इंडस्ट्री में मकामी नौजवानों के रोजगार को यकीनी बनाने पर जोर देते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि शोबा नौजवानों को नौकरियां फराहम करने वाले बड़े इदारों में से एक है। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट सतीश शर्मा की मंजूरी के बाद रेगुलर पे बैंड स्केल पर काम करने वाले अपने मुलाजमीन के हक में 20% महंगाई अलाउंस वागुजार किया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने JKRTC मुलाजमीन की मेहनत को सराहते हुए कहा कि वो मुसाफिरों के लिए बेहतर और महफूज सफरी तजुर्बा यकीनी बनाने के लिए अनथक कोशिशें कर रहे हैं। मुलाजमीन ने DA के फौरी इजरा पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज जम्मू में सेहत और तिबी तालीम के महकमे की मीटिंग में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत किए गए इकदाम का जायजा लिया ताकि खिदमात की महफूज और दिक्कतों के बगैर दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी ने महकमे पर जोर दिया कि वो महकमे सेहत की तरफ से पेश की गई खिदमात को डिजिटाइज करने के लिए एक निज़ाम तैयार करने में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से इस्तेफादा करें। उन्होंने हेल्थ रिकॉर्ड्स की महफूज तरीके से डिजिटाइजेशन पर जोर दिया। फजाई आलूगी पर काबू पाने की जानिब एक अहम कदम के तौर पर SMC के कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने आज सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डरों के साथ एक तफसीली मीटिंग की। मीटिंग में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जारी और मुस्तकबिल के इकदामात पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में रीजनल डायरेक्टर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कश्मीर, SP हेडक्वार्टर श्रीनगर, SMC के ज्वाइंट कमिश्नरों और सुपरिटेंडेंट इंजीनियरों के अलावा मुख्तलिफ तबके हाई फिक्र के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर मौसूफ ने शहर की फजाई आलूगी के चैलेंज से निमटने में मुश्तरका कोशिशों की अहमियत को उजागर किया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में आज महकमे इनकम टैक्स की तरफ से यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन DD और दीगर टैक्स दहनगान के लिए आउटरीच प्रोग्राम के तहत TDS से मुतालिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स TDS चंडीगढ़ JS खालून मेहमान खुसूसी के हैसियत से मौजूद थे। इस प्रोग्राम में मुतल्लिकीन को TDS के फवायद नीज इस अमल को आसान बनाने से जुड़े अमूर के बारे में जानकारी दी गई। गवर्नमेंट वेमेंस कॉलेज MA रोड श्रीनगर में आज ज़र्री पैदावार के लिए माहौल दोस्त तरीक़ेकार इख्तियार करके इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पर 6 हफ्ता तरबीती प्रोग्राम का इफ्तिताह हुआ। तकरीब में सरकर्दा ज़र्री माहिरीन ने शिरकत की। तकरीब में कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर रुबीना ने मेहमान खुसूसी, जबकि रजिस्ट्रार क्लस्टर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर विलायत हुसैन रिजवी मेहमान जी वकार की हैसियत से मौजूद थे। SP कॉलेज श्रीनगर में आज एड्स कंट्रोल सोसाइटी और सेहत व तिबी तालीम महकमे ने कॉलेज के इश्तराक से वर्ल्ड एड्स डे 2024 की मुनासबत से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में बाहमी तबादले ख्याल की नशस्त के अलावा फन मुसव्वरी और दीगर सरगर्मियों का एहतमाम किया गया। बाद में मुख्तलिफ सलाहियतों का मुजाहिरा करने पर कई तलबा को एजाज़ात से नवाजा गया। राज्यसभा के मेंबर और BJP के सीनियर लीडर गुलाम अली खटाना ने मनशियात की बिद्दत का खात्मा करने में जम्मू कश्मीर पुलिस की कोशिशों के लिए मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से सराहना करने का खैर मकदम किया है और इसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में इंतजामिया पर आवाम के बढ़ते हुए एतमाद को मुज़हर करार दिया। मेंबर मौसूफ के दफ्तर की तरफ से मीडिया के लिए जारी किए गए एक प्रेस बयान के मुताबिक खटाने ने जम्मू कश्मीर पुलिस की पेशेवराना महारत और लगन को खराज तहसीन पेश किया है। प्रदेश BJP के सदर सत शर्मा ने आज श्रीनगर में कश्मीर खित्ते से ताल्लुक रखने वाली पार्टी के सीनियर लीडरों की मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग का मकसद पार्टी के वजूद को मजबूत करना और अवामी राबिते को बढ़ाना था। मीटिंग में सदर मौसूफ ने पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम को तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक, नायब सूबाई सदर एहसान परदेसी और सूबाई यूथ सदर सलमान अली सागर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर में लोगों और मुख्तलिफ वफूद के साथ मुलाकात करके उनके इलाकों में दरपेश मुश्किलात और मामलात के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों के जायज मसाइल और मुतालबात के इजाले के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जाएंगे।
मौसम महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत डीडी कशर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स, एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।